जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। पार कर पाएगी ये कहना मुकम्मल भूल है, इस अहद की सभ्यता नफरत के रेगिस्तान को बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल आज आप लोगों के बीच एक नई शुरुआत के लिए आया हूं और ये शुरुआत है संडे स्पेशल की। और अब मैं हर संडे यानी कि हर रविवार को आप लोगों के बीच कुछ बहुचर्चित कवियों की जो कविता है उसे पेश करने के लिए आऊँगा और समाज के हर मुद्दों पे, राजनीतिक सोच पे, सामाजिक मुद्दों पे या फिर सांसारिक या भौतिक, ऐहिक, लौकिक जितने भी तथ्य हैं उन सभी पे उनके सोच को आप लोगों के सामने रखने के लिए आऊँगा। और आज मैं आप लोगों के बीच अपने जाने माने और जन कवि कहे जाने अदम गोंडवी जी की कुछ कविताओं को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और उसे अपने आवाज़ में आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। तो आज का संडे स्पेशल अदम गोंडवी जी के लिए है। और साथ ही आज मरण सैया पे लेटे हुए लोकतंत्र की चीखती, चिल्लाती और बिलखती हुई आवाज़ को अदम गोंडवी के कुछ कविताओं के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज के संडे स्पेशल में आप अदम गोंडवी को सुन रहे हैं और अदम गोंडवी की जो अमर रचनाएं हैं और उनकी जो जन कविताएं हैं, जन जो गज़लें हैं, उन सभी को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और कुछ कविताओं के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आज का जो लोकतंत्र है वो मरण सैया पे लेटा हुआ है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपसे गुहार कर रहा है कि आप उसकी रक्षा कीजिए, समझे। क्योंकि सत्ता जो है उसका गला घोंटने में लगी हुई है और आज सिर्फ आपके हाथों में इतना पावर है कि आप उसे रोक सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने पेश है अदम गोंडवी जी की ये कविता कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ के नखास में। और जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। और अगली कविता जो है वो भी अदम गोंडवी की ही है और वो कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। और आखिरी बंद है कि तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आज की तीसरी कविता भी अदम गोंडवी जी की ही है और आज के परिप्रेक्ष्य को ये अच्छे तरीके से अपने अंदर समाहित किए हुए है। आज जिस प्रकार से राजनीतिक पतन हुआ है और राजनीतिक पतन की वजह से जो सामाजिक विकृतियां पैदा हुई हैं और साथ में धार्मिक बंटवारा पैदा हुआ है, ये सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से अदम गोंडवी जी ने रखी है। तो अदम गोंडवी जी की कविता है कि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को,
भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो कीजिए। सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो कीजिए। गर्म रखें कब तलक नारों से दस्तरखान को। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून। शबनमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून। पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। पार कर पाएगी ये कहना मुकम्मल भूल है। पार कर पाएगी ये कहना मुकम्मल भूल है। इस अहद की सभ्यता नफरत के रेगिस्तान को। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को। तो इसी अंतिम कविता के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आज के संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है जिन लोगों ने इसे पूरा देखा है। और साथ ही आप लोगों से आग्रह भी है कि आपके लिए इतने सारे कंटेंट बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इस चीज़ को शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लाइक मत कीजिए, मगर शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।